जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं 17 फरवरी का हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है उसका ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर आप देख रहे होंगे। ये हिंदी का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है 2025 का। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ सेट कोड जो आपको ई दिया है और विषय कोड 101 है। इस तरह से टोटल आपको जो है कितने समय दिए जाएंगे इस पर भी हम बात करते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का टोटल आपको समय दिया जाएगा। समझ में आ गया? टोटल जो है फुल मार्क्स यानी फुल मार्क्स जो है इसका 100 अंक का है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ओरिजिनल वायरल ये 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों। 100% जो है यही आपका पेपर में छपने वाला है, यकीन कर लीजिए। अगर आप भी पेपर देने वाले हैं हिंदी का 17 फरवरी का तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा। अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो यकीन मानिए आप गर्दा उड़ा के आने वाले हैं। सभी प्रश्न को आप 100 में से 100 करके आएंगे। क्लियर है? तो वीडियो को सिर्फ आपको अंत तक देखना है। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए ओरिजिनल जो है 2025 का ये बार कोड है, तो आप समझ रहे होंगे ये वायरल है। यहाँ पढ़िएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ खंड अ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पढ़िएगा पूरा करा कि 1 से 100 तक जो है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के जो अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर जो है चिन्हित करना है। कहने का मतलब हुआ टोटल इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से केवल आपको 50 का ही उत्तर देना है। सारा ही प्रश्न पर जो 1-1 नंबर का है यानी 50 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? गायक शब्द में प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय है? याद रखिएगा, गायक शब्द में अक प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है प्यारे बच्चों? अक को जो है ऑप्शन सी याद रखिएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को जरा पढ़िएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों? तो याद रख लीजिएगा, इसका सही आंसर तालव्य जो है तालु शब्द का विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 का जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संधि में किनका योग होता है? संधि में प्यारे बच्चों किनका योग होता है? तो याद रख लीजिएगा, संधि में जो है 2 वर्णों का योग होता है। किसका प्यारे बच्चों? 2 वर्णों का योग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 4 को पढ़िएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है कि जिनमें पूर्व पद की प्रधानता हो, समास पद अय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? अत्रय हो जाए वह कौन समास कहते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न 5 को पढ़िएगा। कह रहे रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त बच्चों वह कौन समास है? तो याद रखिएगा ये जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िएगा। कह रहा है कि वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? वह जो है बाजार की ओर आया होगा, यह किस पदबंध का उदाहरण है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है क्रिया पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब वह एक वाक्य जो है, एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त जो है उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएगा, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कौन वाक्य कहते हैं? मिश्र वाक्य। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न 8 को पढ़िएगा प्यारे बच्चों। कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? प्यारे बच्चों देखिए सारे ही व्याकरण के प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, कछुए ने खरगोश को हरा दिया यह किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? तो सही आंसर आपको क्या याद रखना है? ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ये सिंपल वाक्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, सरल वाक्य। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन जो है शुद्ध वाक्य है? प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन जो है शुद्ध वाक्य है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ऑप्शन ए कर चूहा कपड़ा कुतरकर फाड़ दिया, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। मकड़ी जाला बुन रही है, मकड़ी जाल बुन रही है, जाला नहीं जाल हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये जो है बिल्कुल सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मोहन और राम और मोहन घोर मित्र है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? पहले तो जल्दी से ही बताइए आप, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अच्छा, पर्यायवाची समझते हैं आप लोग? पर्यायवाची उसे हम लोग कहते हैं जिसका मान लीजिए गांव घर में सुने होइएगा, एक लड़का का 2-3 नाम होता है।
लड़का एक ही रहता, उसका नाम 2-3 रहता है, तो वही पर्यायवाची हुआ। क्लियर है, समझ गए? तो मतलब गणेश का जो है अन्य नाम दूसरा क्या होगा, यही अर्थ होता है पर्यायवाची का। तो यहाँ गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा ऑप्शन डी जो दिया है एकदंत, ये जो है गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा। प्रश्न 11 कह रहा है बच्चों, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा, मतलब गरीब जीव, दयनीय जीव किसे कहा है? याद रखिएगा बच्चों, अल्पज्ञ पिता को जो है दयनीय जीव कहा है। अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है, ऑप्शन ए याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 12 को पढ़िएगा, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर जो है नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित था? कौन शासक के द्वारा ऐसा सिक्का चलाया गया जिसके ऊपर जो है नागरी लिपि में रामसिंह शब्द जो है अंकित था, लिखा गया था? याद रखिएगा बच्चों, ऐसा सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो बादशाह अकबर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? बादशाह अकबर जो है ने ऐसा सिक्का चलाया था, ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न 13 को पढ़िएगा बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर उसी का एक अन्य नाम क्या है, विक्रमादित्य का जो है व्यक्तिगत नाम क्या था? उसका ओरिजिनल नाम क्या था बच्चों? व्यक्तिगत नाम क्या था? याद रखिएगा, देव नाम था। क्या नाम था? देव। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 14 को पढ़िएगा, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल है बच्चों? याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपको याद रखना है, जैनों का है। जैन का जो है ये तीर्थ स्थल है बच्चों, ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 15 को पढ़िएगा, कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? याद रखिएगा बच्चों, बहादुर शीर्षक पाठ में जो है नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। किसकी बच्चों? नेपाली गवई गोरखे की, ऑप्शन ए याद रखना है आपको। प्रश्न 16 को पढ़िएगा, कह रहा बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? किसके पास चली आई थी बच्चों? याद रखिएगा, अगर आप कहानी पढ़े हैं तो आपको जो है पूरा आपको पता होगा कि बहादुर की माँ के पास जो है भैंस भागी भागी चली आई थी। तो आपको याद हो गया, ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न 17 को पढ़िएगा कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बच्चों जल्दी से बताइए, बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना है? तो रामविलास शर्मा जी की रचना है, ऑप्शन सी याद रख लेना, बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा बच्चों, क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी जो है मंगल ध्वनि की संपूरक है? याद रखिएगा बच्चों, प्रभाती की जो है संपूरक ध्वनि हो जाएगी, ऑप्शन डी याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? याद रख लेना बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो है बिस्मिल्लाह खां का जो है ये कथन है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी या ना ही काशी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 20 को पढ़िएगा, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए बच्चों, नसीहत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो शिक्षा जो है नसीहत शब्द का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? याद रख लेना बच्चों, गांधी जी की जो है महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 22 को पढ़िएगा बच्चों, मैं चाहता हूं सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह कथन किसने कहा? यह जो है किसने कहा था बच्चों? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ऐसा कथन जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। कौन कहा था बच्चों? महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 23 को पढ़िएगा बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? याद रख लेना बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम जो है क्या है? तो भीमराव अंबेडकर है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 24 को पढ़िएगा, विष के दांत शीर्षक पाठ जो है किस कहानी संग्रह से लिया गया है? याद रखिएगा बच्चों, किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है, इसी से लिया गया, ऑप्शन बी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 25 को पढ़िएगा, कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो याद रख लेना बच्चों, क्या नाम था? तो किशोर नाम था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 26 को पढ़िएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे बच्चों? याद रख लेना, सही आंसर रामविलास शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखना है आपको। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 27 की ओर, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया है बच्चों? मेघदूत का जर्मन में जो है अनुवाद किसने किया है? तो याद रख लेना, सही आंसर मैक्स मूलर हो जाएगा, मैक्स मूलर ने जो है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया है। प्रश्न 28 को पढ़िएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था?
याद रखिएगा बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 29 को पढ़िएगा, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? याद बच्चों, पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है नाखूनों का बढ़ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 30 की ओर चल रहे बच्चों, पढ़िएगा, कह रहा है कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? बच्चों याद रखिएगा, परमार शासक भोज। भोज जो है, परमार का शासक भोज था, वह प्रसिद्ध है विद्यानुराग के लिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने टोटल आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं। यकीन मानिए प्यारे बच्चों, सारा प्रश्न छपने वाला है, बहुत ही वीवीआई है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होइएगा तो आपको मजा आ गया होगा और सारे प्रश्न आपको बोर्ड में छपेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और चार इस तरह का वायरल पेपर सबसे पहले आप तक आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।